हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री का 4 चैप्टर देख चुके हैं 11th का। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अब हम लोग क्या करेंगे कि सप्ताह में 3 दिन आपको ज्योग्राफी का क्लास और 3 दिन आपको हिस्ट्री का क्लास चलेगा। तो ज्योग्राफी का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं और इसको हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर आपको जो है वो सिर्फ ये चीज़ समझाएगा कि भूगोल होता क्या है और भूगोल को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। बाकी जो सेकेंड चैप्टर से मेन जो चैप्टर होगा वो आपके इसके अगले जो भाग है, भाग 2 में हम लोग जो इकाई 2 करके दिया हुआ है तो उससे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि आखिर हम लोग भूगोल पढ़ते क्यों हैं और भूगोल की पढ़ने की आवश्यकता होती क्यों है। तो ये सारी चीज़ पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपके सिर्फ समझ को बढ़ाएगा कि हम लोग आखिर भूगोल को पढ़ने की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है कि भूगोल एक विषय के रूप में, कि मतलब भूगोल एक विषय के रूप में हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं और इसका महत्व हमारे लाइफ में क्यों होता है। इसका क्या करेंगे आप लोग कि नोट्स मतलब जो हम लिखेंगे उसका आप लोग वीडियो देखकर ही बनाएंगे। इसका कोई हम अलग से इसका लिख करके, जैसे हिस्ट्री का मैं बना करके दे देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका बना लेंगे। लेकिन इसका हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का केवल कि इस जो भी क्वेश्चन होगा इससे 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलेंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि इसी क्लास में हम लोग क्लास देखते समय ही हम लोग इसका नोट्स बना लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये है कि भूगोल जो है एक विषय के रूप में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मतलब कि भूगोल का पढ़ने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो जैसे कि आप अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे मैप बना करके दिखाऊं, ये हमारा भारत है। यहाँ आप लोग जानते हैं कि कितनी विविधता मिलती है। जैसे कि अगर हम सोचें कि भूगोल, जैसे भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ये आता है तो इसका मतलब क्यों आता है, और इस आता है तो फिर अगर भूकंप आया तो इससे बचने की क्या उपाय होती है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब कि जो भी हमारे पृथ्वी पे घट रहा है, सारे घटनाओं का कारण और उसका जो होता है उपाय, दोनों चीज़ आपको भूगोल देता है। जैसे कि अर्थक्वेक आया तो, और भूकंप जो आया तो भूकंप आया तो कैसे आया, भूकंप आता क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं भूकंप भूगोल में। अच्छा, भूकंप आया तो उससे बचने की क्या उपाय है, ये भी हम पढ़ते हैं भूगोल में। अगर आप यहाँ मैप में मैंने जैसे बनाया है कि अगर आप देखते हैं कि अगर ये आपका ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये आपको देखेंगे कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ आप देखेंगे कि केवल क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है, केवल बालू है। तो यहाँ पे बालू क्यों बन गया, मतलब यहाँ बालू बनने का कोई कारण होगा ना कि इस क्षेत्र में ही बालू बना, क्यों नहीं बिहार में हमारा बालू बना, क्यों नहीं यूपी में बालू बना, तो मरुस्थल क्यों नहीं बना। तो क्यों बना, इसका हमको जवाब किस में मिलेगा, आपको भूगोल में मिलेगा। क्यों जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, क्यों चेन्नई हमारे भारत का जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र पाया जाता है, कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो आपको चेन्नई में पड़ती है। तो यहाँ गर्म पड़ती है, यहाँ ठंडा पड़ता है। यहाँ देखेंगे कि आपको मेघालय है, मेघालय का एक मानसीराम जगह है जहाँ पर आपको पता है कि बहुत अधिक वर्षा होती है। वहाँ सबसे ज़्यादा भारत में कहीं वर्षा होती है तो वहीं पे होती है। तो यहाँ की अधिक वर्षा होती है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन का जवाब हमको कहाँ मिलेगा, आपको भूगोल में मिलेगा। कि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ आपको मरुस्थल क्यों पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जितने भी पृथ्वी पे, केवल ये भारत के संदर्भ में नहीं है, पृथ्वी पे जो भी घटनाएं हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि क्या है, आपको जो पूरे कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो सारे महाद्वीपों की आपको देखेंगे कि उसकी जलवायु अलग है। कहीं भूकंप अधिक आता है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं ठंडा अधिक पड़ता है, कहीं गर्म अधिक पड़ता है। आप ये सारे चीज़ क्यों होता है, ये सारा हम भूगोल में पढ़ेंगे। हमारे देखेंगे कि हमारे यहाँ समय जो है वो क्या होता है, अलग चलता है। अमेरिका में देखेंगे तो कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है, होता ही है। आज हमारे यहाँ अगर 12 बजे दिन हो रहा है तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि शाम या रात हो चुका होता है। तो ये क्यों बदल जाता है समय।
ये सारे चीज किस में पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे। ये आपको हिंद महासागर है यहाँ नीचे आपको, तो हिंद महासागर मतलब जो बना वो कैसे बन गया, यहाँ पे पानी का कैसे विकास हो गया, ये जो पृथ्वी बना तो पृथ्वी का विकास कैसे हो गया, ये सारी चीज किस में हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीज हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये भूगोल जो है आपको ये सारी चीजें जानकारी हमको देता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भूगोल मतलब भूगोल का जन्म कैसे हुआ, भूगोल बना कैसे हैं कि ये ज्योग्राफी क्या है। ये देखिए, अच्छा ये ज्योग्राफी इसका क्या है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। ये किन दो शब्दों से, ये जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कैसे, ये बना है आपको जियो और ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिससे जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ये दोनों शब्द कैसे शब्द हैं, ये शब्द जो है आपको ग्रीक और यूनानी शब्द, ग्रीक कहिए या यूनानी कहिए, ये ग्रीक और यूनानी शब्द है जो आपको 277 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो है वो विकास होता है भूगोल का। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों शब्द कैसे हैं, ग्रीक और यूनानी, जिसका मतलब होता है जियो और ग्राफी, दो शब्द हो गए, जिसका हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। मतलब पृथ्वी का जितना भी वर्णन है, पृथ्वी पे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उसका जो भी हम लोग उसका कारण हुआ, उसका उत्पत्ति हुआ, ये सारी चीजों का हमको क्या होता है, आंसर कहाँ मिलता है, आपको ज्योग्राफी में मिलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, भूगोल के पिता किसे बोलते हैं, सबसे पहले जो है भूगोल के पिता तो हम लोग बोलते हैं हिकेटियस को, लेकिन जो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो थे इरेतोस्थनीज। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि जो ज्योग्राफी शब्द का कौन किया था, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब ज्योग्राफी शब्द जो प्रयोग किए वो किए थे इरेथोस्थनीज। लेकिन भूगोल के पिता हम किसे जानते हैं कि भूगोल के पिता कौन है, तो भूगोल के पिता के रूप में हम लोग हिकेटियस को जानते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि भूगोल जो ज्योग्राफी शब्द है इसका प्रयोग किसने किया, तो इरेथोस्थनीज, और ज्योग्राफी शब्द के जनक जो है फादर हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, उन वो कौन हो गए, तो हिकेटियस हो गए। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। और हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, तो पृथ्वी का वर्णन करना, ये सारी चीज पढ़ते हैं। अब इसका हम लोग परिभाषा के रूप में कैसे वो कोई इसका वर्णन करेंगे, मतलब कोई पूछे कि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, तो इसको हम लोग एक आपको परिभाषा के रूप में किस तरह देखेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का वर्णन करना, लेकिन पृथ्वी का वर्णन करना जहाँ पे कौन रहते हैं, मानव रहते हैं, क्योंकि जो सारी घटनाएं हैं वो किसके संदर्भ में बात हो रही है, मतलब कि हमारे संदर्भ में बात हो रही है ना। हम भूकंप को मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो आपको क्या है, आपको इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, इसमें जो सारी घटनाएं घट रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भूगोल बोलते हैं। और उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल, जिसमें देखिए भूगोल भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग भौतिक भूगोल और एक पढ़ेंगे मानव भूगोल। मतलब भूगोल को भी हम लोग दो भाग में बांटेंगे। अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ आपको, भूगोल को दो भाग में पढ़ना है। एक हम लोग को अभी 11th क्लास में पढ़ना है, वो पढ़ना है कौन, भौतिक भूगोल, और एक पढ़ना है हम लोग को 12th में, जिसको हम लोग पढ़ना है मानव भूगोल। तो ये जो है भौतिक भूगोल, जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, और एक पढ़ना है हमको मानव भूगोल।
ये हम लोग को किसमें पढ़ना है 11th में, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। और ये हमारा जो मानव भूगोल है उस किसमें पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे। मतलब भौतिक भूगोल जो आपको पृथ्वी के संरचना से संबंधित हो गए, अर्थक्वेक हो गया, आपको जो भी डिजास्टर में जो भी मतलब क्या बोलते हैं डिजास्टर में जो भी अगर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक हो गया, मतलब जमीन का फटना हो जाता है, ज्वालामुखी हो जाता है, ये सारी चीज किस में पढ़ते हैं हम लोग भौतिक भूगोल में। और मानव के संदर्भ में जितने भी पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे हम लोग 12 में पढ़ेंगे। तो इसको भी आप लोग अगर लिखना चाहें तो पहले इसको आप लोग लिख लें, फिर मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें हमको किस चीज को पढ़ना है और मानव भूगोल में हमको किस। तो अब हम लोग देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग भौतिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल में हम लोग को लैंड के बारे में यानी भूमि के बारे में कि ये इस पृथ्वी का विकास कैसे होता है, ये कहीं आपको ये पृथ्वी जमीन कैसे बन गई, उसके बाद आपको क्या बन गया, आपको ओशन जो है हमारा जो सागर है महासागर है वो कैसे बन गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग लैंड के मतलब क्या हो गया भूमि के बारे में। और लैंड एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर मतलब इन्वायरमेंट के बारे में। तो हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, उसके बाद आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। ये आप पहले पढ़े होंगे कि जिसमें हम लोग रहते हैं वो क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये सारी चीज़ का किसमें पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में। ओशियन में हम लोग पढ़ेंगे पूरे सागर महासागर के बारे में जितनी जानकारी होती है। फॉरेस्ट हो गया जो जंगलों के बारे में पढ़ते हैं कि तो ये सारी चीज हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे किस में आपको भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में अच्छा लैंड के बारे में हम जिस भूगोल के शाखा में पढ़ते हैं, मतलब कि भूगोल भौतिक भूगोल भी बहुत सारे भाग में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग केवल लैंड यानी क्या हो गया आपको भूमि के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ओशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ओशियोनोलॉजी। और फॉरेस्ट के जियोग्राफी। तो ये सारे चीज तो ये सारे चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ये हम लोग भौतिक भूगोल के शाखा में पढ़ते हैं। अब हम लोग हैं कि मानव भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल में हम लोग सॉरी इसको ओशियोनोलॉजी नहीं ओशिनियोग्राफी बोलते हैं। इसको तो ये सारी चीज आप लिख लेंगे। ये हमारा जो है अभी 11th में हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, और ये जो है 12th में हमको पढ़ना है इसके बारे में। आप समझ गए होंगे ये सारी चीज कि जियोग्राफी के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इरेथुस ने किया था। और भूगोल के पिता के रूप में हम किसे जानते हैं, तो हिकेटियस को जानते हैं। तो ये सारी चीज आप लोग लिख लें। अब हम लोग अगर परिभाषा करें कि भूगोल होता क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग भूगोल में किसका पढ़ते हैं, तो पृथ्वी के भाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे कि मनुष्यों के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। वही क्या हो गया हमारा भूगोल। तो इसको आप लोग लिख लेंगे कि मनुष्यों के निवास ये क्या हो गया आपको पृथ्वी हो गया। अब ये कैसे आप समझेंगे, तो मैंने जैसे आपको थोड़ा सा मैप में मैंने बताया था कि कैसे ये सारे चीज परिवर्तित होते हैं, कैसे वर्षा होती है, कैसे गर्मी पड़ती है, कैसे आपको सारे जो सिनेरियो चेंज होता है, मतलब कि एक जगह से एक प्लेस से दूसरे जगह जाने पे सारी चीज बदल जाता है। तो ये सारी चीज हम किस में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। आपके इस चैप्टर में कोई इसका जो है आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका आप लोग लिख लेंगे, और कोशिश करेंगे हम कि इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कल मैं लिख दूंगा, आप नोट्स बना लेंगे। जो समझाने वाला चीज़ था कि पहला क्लास में भूगोल के बारे में हमको समझ जाना चाहिए, भूगोल में इंटरेस्ट जगे,
कि हमको क्या क्या जानना है, हमारे कैसे पहनावा अलग हो जाता है, कैसे हमारा कल्चर अलग हो जाता है, ये सारी चीज़ किस पे निर्भर करते हैं, ये सारी चीज़ हमारे भूगोल पे निर्भर करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हम सबको पता है कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ होता है। इस्लाम धर्म का उदय आप देखेंगे तो ये सऊदी अरब में होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एशिया है, एशिया है, तो यहाँ आपको देखेंगे कि यहाँ जो है आपको सऊदी अरब है। मक्का मदीना में आपको मोहम्मद साहब, जो हम लोग अब हमारा अगला चैप्टर है जो हिस्ट्री का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इस्लाम का उदय होता है। तो इस्लाम का उदय जो है वो कैसे है, वो हुआ, और वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई बुर्खा पहनता है, मतलब माथा ढक करके टोपी पहनता है। तो ये सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी मतलब कोई बताया है, कोई भगवान आकर के हमको बताया कि हाँ ये सारी चीज़ आपको करना है। जैसे हम लोग का है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूजा करने में आपको कोई भी पहन लेते हैं। जैसे साउथ में देखेंगे कि आपको लुंगी ज़्यादा पहना जाता है, हम लोग की तरफ जो है जीन्स वगैरह ज़्यादा पहना जाता है। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा मोटा कपड़ा पहना जाता है। तो सारे चीज़ जो है क्लाइमेट पे निर्भर करता है। और यहाँ पे हम लोग ये चीज़ क्यों आपको पहनने लगे और ये सारी चीज़ का क्यों आवश्यकता पड़ा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, बालू जो है, बालू कंकड़ हमेशा हवा जो है उड़ते रहता है। तो इसके कारण क्या किया गया कि वहाँ पे बुर्खा पहन करके औरतों को घूमना पड़ता था। तो वो एक कल्चर का हिस्सा बन गया। उसी तरह धीरे धीरे करके कोई भी चीज़ जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, वो हमारे कल्चर या रिलीजन में प्रवेश कर जाता है। तो वो उसका प्रवेश करने का कारण है कि हम लोग कैसे क्या है, हम लोग आपको ये सारे चीज़ को पहनते हैं। अब जैसे ईसाई धर्म में देखेंगे कि वहाँ जो है वो दारू और शराब ज़्यादा पिया जाता है। क्यों पिया जाता है? ईसाई धर्म में नहीं, मतलब आप जो भी ठंडे प्रदेश में चले जाएंगे, यूरोप में चले जाएंगे, तो इसको बहुत शौक से पिया जाता है, क्योंकि उनके लिए ज़रूरत है, क्योंकि उनके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। कम होने के कारण उनके शरीर का ब्लड जो प्रेशर है वो कम धीमा हो जाता है। तो वो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल उनके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो ये सारी चीज़ जो उनके कल्चर में एक्सेप्ट हो गया, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं भूगोल से ही रिलेटेड है। आप कहीं कहीं जाएंगे तो देखेंगे कि हाफ पैंट ज़्यादा पहन करके बैठा जाता है। तो ये सारे उन गर्मी के कारण वो लोग पहनना शुरू किए, बाद में उनका कल्चर हो गया। हम लोग की तरफ ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग उस चीज़ को अपना नहीं पाते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे चीज़ का सवाल हमको जवाब जो कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ का जवाब हमको ज्योग्राफी में मिलेगा। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ समझा दिया है, और बाकी जो नोट्स वाला है वो मैंने बता दिया कि कल आपको देंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।